लास्ट वीडियो में मैंने इसी चैप्टर को जो बनाया था वहाँ पर मैंने आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझाया था, बेसिक जो हमें नॉलेज की जरूरत है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो मैंने आपको बता दिया लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लें, उससे आपका क्या होगा ना कि 60 से 70% क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो। ठीक है, केवल 5 मिनट का इंट्रोडक्शन था, वो आप जरूर देख लेना एक बार। तो जो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज, और यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इस वाले वीडियो में आपको वो समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि हमें यहाँ पर बताने कि इनके कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हैं, कौन से हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था पिछले वाले वीडियो में कि ऐसे दो एंगल्स जो आपस में प्लस होकर के कितनी डिग्री बनाए, 90 डिग्री बनाए, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। और ऐसे दो एंगल जो आपस में प्लस होकर के कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, उन्हें सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक एंगल हमारे पास 100 है तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारे पास, जाहिर सी बात है 80 हो जाएगा। 100 और 80 मिल करके कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। उसी तरीके से एक एंगल मान लो हमारे पास 50 है तो दूसरा जाहिर सी बात कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तभी ना 50 और 40 कितना होगा, टोटल मिला करके 90 हो जाएगा। तो 50 और 40 जो होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे देखो 60 दिया हुआ है तो 60 में हम लोग कितना प्लस करके 90 आ जाए, 60 में 30 प्लस करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो 30 होगा। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। लेकिन अब थोड़ा सा कॉपी में, ये तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ओरली सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम इसको कॉपी में कैसे सॉल्व करना है आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है। तो गिवन एंगल दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 में बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अगर एक आपको समझ में आ जाए अच्छे से तो उसके बाद आप अपने से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर पूरा पूरा अगर भी सॉल्व करा दूँ तो भी आपसे नहीं बनने वाला, तो समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिया हुआ है 47 डिग्री, दूसरा एंगल हमको पता है कि इसमें हम लोग इतना प्लस कर दे कि हमारा कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो फिर वो दूसरा वाला एंगल क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको सॉल्व करके आंसर निकाल के दिखाना है तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले एंगल को मान लेते हैं x डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लो इस तरीके से, let the complement angle be x डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल को मान लेते हैं x डिग्री या फिर x मान लेना, सिंपल सा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ और एंगल का भी टाइम वेस्ट होगा फालतू में, बस यहाँ पर आप समझो इस तरीके से लिखना है, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x डिग्री। अब क्या होता है, हम जानते क्या हैं कि जो दूसरा एंगल होता है, यानी कि दोनों जो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट कब कहलाएंगे, जब दोनों का सम 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x में प्लस कर देंगे 47 डिग्री इक्वल टू लिख देंगे 90 डिग्री, यानी कि हम जानते यही तो रूल है कि दोनों एंगल को प्लस करो तो 90 डिग्री आ जाता है, तभी वो दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। तो बस यहाँ से x का वैल्यू आपको निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 90 पहले से इधर है, 47 जो है इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस 47 डिग्री हो जाएगा, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 7 माइनस हो तो कितना आया 3, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 4 माइनस हो तो 4, यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है ना वो कितना है, 43 डिग्री का है। देखा आपने कितना सिंपल था। इसी तरीके से जितने भी अभी इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में आप इसमें खुद से सॉल्व कर लेना, बस x मान लेना कॉम्प्लीमेंट एंगल को और फिर सेकंड वाले को ट्रांसफर करके सब्ट्रैक्ट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। एक मैं सप्लीमेंट वाला भी बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सप्लीमेंट में कौन सा दिया हुआ है, सेकंड नंबर ले लूँ, थर्ड नंबर बड़ा नंबर ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 ले लेता हूँ, 4 नंबर इसका। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर हमें 1 2 3 गिवन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द सप्लीमेंट एंगल को क्या मान लेंगे, सप्लीमेंट एंगल को हम मान लेते हैं कितना, तो x मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखा है ना, उसी तरीके से यहाँ पर लिख लेना आपको कि लेट द सप्लीमेंट एंगल बी x। ठीक है, कि सप्लीमेंट एंगल्स को हमने x मान लिया। अब इसमें क्या चेंज होगा, सेम टू सेम सॉल्व होगा, यानी कि हम जानते क्या हैं, x में अगर हम 123 प्लस करेंगे, यानी इन दोनों एंगल को अगर आपस में हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा कितना आंसर आएगा, सप्लीमेंट है इसलिए ये 180 डिग्री आएगा। ये रूल है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बोला था इसलिए 90 हमने लिखा था, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि दो एंगल प्लस होकर के 90 डिग्री बनाएंगे। सप्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो 180 आ गया। बस यहाँ से आप क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 123। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस हुआ तो आ जाएगा हमारे 3 माइनस हुआ तो 7, यहाँ पर कितना बचा 7 में से 2 माइनस हुआ तो आ जाएगा 5, 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, यानी कि जो हमारा दूसरा वाला एंगल है वो कितने का है, वो 57 डिग्री का है। अगर आप आंसर चेक करना चाहो, मान लो एग्जाम में बैठे हो और जल्दी जल्दी में आप सोच रहे हो कि आंसर मेरा गलत भी हो सकता है, तो क्या करो कि जो एंगल हमें दिया हुआ था पहले ना और जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इन दोनों को प्लस करके देखो। अगर ये दोनों प्लस होकर के 180 आ जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल सप्लीमेंट एंगल है। उसी तरीके से यहाँ इन दोनों को प्लस करके देखो, अगर ये दोनों प्लस होकर के हमारा कितना जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, तो इसका मतलब कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल है। देखो 47 और 43 कितना होगा, 90 ही होगा। इसका मतलब कि बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का मैंने बता दिया आपको। बाकी जो बच गए हैं इसके, उसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। और जो हम लोग क्वेश्चन में जो थर्ड है थोड़ा इंपॉर्टेंट, उसको समझा देते हैं।
थर्ड में क्या कहा गया हमसे, अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है ना वो क्या है, इज़ 36 मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल। स्मॉलर लिखा हुआ है, एंगल मैं अपने से बता रहा हूँ, यानी कि हमसे ये कहा जा रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी उन दोनों का प्लस कितना है 180 डिग्री है, उसमें जो बड़ा वाला एंगल है ना वो 36 ज़्यादा है छोटे वाले एंगल से, यानी कि छोटा वाले को आप जितना भी मानते हो, मान लो छोटा वाले को हम x मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि x मान करके हम हमेशा सॉल्व करते हैं, तो छोटे वाले को अगर हम x मान लेते हैं तो बड़ा वाला क्या है x से 36 ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 36 है, तो फाइंड देयर मेजरमेंट, तो बस वही वाला हमको इक्वेशन बनाना है, x और x प्लस 36 ये वाला हमारा, और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले एंगल को मान लेते हैं x डिग्री, क्योंकि हमसे ये कहा गया है ना कि बड़ा वाला एंगल जो है छोटे से 36 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे को पहले x मान लेंगे, तभी हमारा फिर बड़ा वाला क्या हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, लेट द स्मॉलर एंगल बी x डिग्री, ठीक है, या फिर x मान सकते हो डायरेक्ट। तो स्मॉलर एंगल जो हमारा x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो लार्जर एंगल हो जाएगा, ठीक है, लार्जर एंगल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 36, क्योंकि हमसे यही कहा गया था क्वेश्चन में कि वो छोटे वाले से 36 ज़्यादा है, तो अगर हम छोटे वाले को x मानते हैं जो बड़ा वाला होगा वो x प्लस 36 हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा x, और फिर अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, यानी कि x में प्लस कर दो आप x प्लस 36, ये वाला x लिखा मैंने और x प्लस 36 यहाँ से उतार करके लिख दिया, यानी कि ये दो एंगल हैं, इन दोनों को हमने प्लस किया आपस में, तो कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा रूल है, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल से, ये हमें क्वेश्चन में ही कहा गया था। अब बस यहीं से आप क्या करो, x का वैल्यू निकाल दो, तो आपको दोनों एंगल के वैल्यू पता चल जाएंगे। x और x कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, इस 36 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 180, ये हो जाएगा इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में 36, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4, 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4, हाँ 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4, और ये 1 का 1 उतर जाएगा यहाँ पर। अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 144, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमको यहाँ से 72 डिग्री मिल गया। इसका मतलब कि जो स्मॉलर एंगल है, सो फाइनली हमारा जो स्मॉलर एंगल रहेगा वो कितना होगा, हमने स्मॉलर को x माना था और x का वैल्यू निकल गया यहाँ पर 72, और ये क्या में निकलेगा, डिग्री में निकलेगा, ये सब क्योंकि डिग्री में थे, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल हमारा हो जाएगा कितना 72 डिग्री का, और जो ग्रेटर एंगल है या फिर लार्जर, जो भी आप लिखना चाहो, लार्जर एंगल वो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, वो कितना बोला था कि 36 ज़्यादा है छोटे वाले से, स्मॉलर से, तो 72 में हम प्लस कर देंगे 36, तो इसको प्लस कर लो, 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8, 3 और 7 हो जाएगा 10। अब फिर से वही बात आ गया कि अगर आपको डाउट है आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आप क्या करो कि दोनों एंगल को ऐड करके देख लो, तो 108 और 72 कितना होगा, 180 ही होगा, यानी कि ये दोनों क्या है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको आगे की